प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विधि शास्त्र का पाठन मातृभाषा किए जाने की ज़रूरत है और कानून सहज सरल भाषा में लिखे जाएं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण मुकदमों के अभिलेखों का संग्रह भी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो। इससे सामान्य जन में कानून को लेकर जानकारी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कम होगा। मोदी ने आज गुजरात के एकता नगर में विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि यह अहम बैठक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता के साये में हो रही है। उन्होंने कहा, आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लोकहित को लेकर सरदार पटेल की प्रेरणा में हमें सही दिशा में भी ले जाएगी और हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि हर समाज में उस काल के अनुकूल न्याय व्यवस्था और विभिन्न प्रक्रियाएं परंपराएं विकसित होती रही हैं। स्वास्थ्य समाज के लिए, आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए, देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है तो देश के सामान्य जन का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसलिए देश की कानून व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाने के लिए इस तरह के आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है, निरंतरता बनाए रखी है। हमारे समाज में नैतिकता के प्रति आग्रह और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए आंतरिक सुधार भी करता चलता है। हमारा समाज अप्रासंगिक हो चुके कायदे कानूनों, कुरीतियों, रिवाजों को हटा देता है, फेंक देता है। वरना हमने ये भी देखा है कि कोई भी परंपरा हो, जब वो रूढ़ी बन जाती है तो वह समाज पर बोझ हो जाती है। इसलिए हर व्यवस्था में निरंतर सुधार एक अपरिहार्य आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपने सुना होगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। सरकार का दबाव जिन भी बातों से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों को भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते 8 वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेष जोर रहा है। आप भी जानते हैं कि देश ने 1500 से ज़्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे थे। नव प्रवर्तन और कारोबार तथा जिंदगी की सहूलियत बढ़ाने के लिए कानूनी अड़चनों को दूर किया गया है। अब तक 32,000 से ज़्यादा नियम, कायदे और प्रक्रियाएं भी हटा दी गई हैं। यह बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि गुलामी के दौर के कई पुराने कानून अब भी राज्यों में लागू हैं। आज़ादी के इस अमृतकाल में ऐसे कानूनों को समाप्त करने और आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से नए कानून बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, मेरा आपसे आग्रह है कि इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कानूनों को समाप्ति का रास्ता बनाने पर ज़रूर विचार होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों के जो मौजूदा कानून हैं उनकी समीक्षा भी बहुत मददगार साबित होगी। इस समीक्षा के फोकस में जीवन में आसानी भी हो या न्याय भी सहज हो। मोदी ने कहा कि न्याय पाने में आसानी के लिए, ईज़ ऑफ जस्टिस के लिए न्यायिक व्यवस्था में स्थानीय भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा, मैं हमारी न्यायपालिका के सामने भी इस विषय को लगातार उठाता रहा हूँ। इस देश में कई बड़े प्रयास भी कर रहे हैं। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में स्थानीय भाषा के प्रयोग के लिए हमें ज़रूरी लॉजिस्टिक और अवसंरचना का सहारा भी चाहिए होगा और युवाओं के लिए मातृभाषा में पठन पाठन का वातावरण भी बनाना होगा। विधि शास्त्र के पाठ्यक्रम मातृभाषा में हो, हमारे कानून सहज सरल भाषा में लिखे जाएं, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के महत्वपूर्ण फैसलों की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय भाषा में हो। इसके लिए हमें काम करना होगा। इससे सामान्य जन में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कम होगा।